सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। डेरिवेटिव्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, कहां पे ट्रेड करते हैं एंड इनके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऑलरेडी आपके बेसिक्स एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम कवर कर चुके हैं स्वैप्स के बारे में। स्वैप्स क्या होते हैं, स्वैप्स बैंक्स जनरली ट्रेड करते हैं एंड बैंक्स कैसे ट्रेड करते हैं, उसका मतलब क्या है वो भी हम कवर कर चुके हैं। हम फ्यूचर्स के बारे में एक बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं, बट फ्यूचर्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे वो आपको प्रॉफिट या लॉस करते रहने में हेल्प कर सकते हैं, यानी लॉस को बचाते रहने में एंड प्रॉफिट को करते रहने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में टिल दी वेरी एंड एंड आई अश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे जो डाउट्स हैं वो फ्यूचर्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं एमटीएम। एमटीएम को हम फुल फॉर्म इसको बताएं तो कहते हैं मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट से हमें यह समझ आ रहा है कि जो हमारा लॉस है वो मार्केट के हिसाब से एवरी सेकेंड मार्क किया जाएगा। क्या मतलब, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने किसी स्टॉक के लिए 3000 के स्टॉक के लिए 20% मार्जिन दिया तो वो होता है 600 रुपए, यानी मैंने अपनी जेब से सिर्फ 600 रुपए लगाए। तो उस पर मार्क टू मार्केट कैसे होगा, लेट्स से वो स्टॉक 100 रुपीज एक दिन में गिर गया। 3000 का स्टॉक का फ्यूचर मैंने लॉन्ग किया हुआ था, दैट मीन्स 3000 फ्यूचर्स मैंने बाय किया हुआ है और उसके लिए 600 रुपए दिए हैं और उसका प्राइस अगर 2900 आ गया तो मुझे क्या होगा, मुझे उस 600 रुपए पे 100 रुपए का लॉस हो जाएगा अगर एक फ्यूचर मैंने सेल किया हुआ है। जनरली फ्यूचर्स को एक या दो में नहीं कर सकता, आपको लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ेगा। लॉट साइज कैसे डेवलप होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे टुवर्ड्स दी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पर अभी आपके लिए समझे कि एक ही हम फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं, तो 2900 आ गया वो 3000 से, उस पर हमें 100 रुपए का लॉस हुआ। 600 रुपए हमने दिए थे, 100 रुपए का लॉस हुआ, यानी 500 रुपए हमारे रह गए। अब सुनने में तो 100 रुपए का लॉस है, पर परसेंटेज वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइड बाय 600, दैट इज ऑलमोस्ट 16.67% का लॉस, यानी 16% का लॉस हो गया मुझे एक ही दिन में 100 रुपए गिरने से। कितने रुपए गिरने से, 3000 का 100 रुपए कितना परसेंटेज बनता है, ऑलमोस्ट 3%। 3% से थोड़ा ज्यादा होगा, 3.33%। बट आप ये समझिए कि लेवरेज कैसे काम करती है। 3% स्टॉक गिरा है और उसकी वजह से मुझे 16% लॉस हुआ, यानी कितने गुना ज्यादा मेरा लॉस है, 5 गुना से ज्यादा मेरा लॉस है। वो क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने पैसे भी 5 गुना कम दिए थे, यानी 100 रुपीज की चीज को खरीदने के लिए मैंने 20 रुपए दिए थे, 3000 की चीज को खरीदने के लिए मैंने 600 रुपए दिए, 20% दिया। इसीलिए अगर स्टॉक 20% गिरता है तो मेरे पैसे जीरो हो जाते हैं, मेरा अकाउंट खत्म हो जाता है। क्या मतलब, अगर ये 3000 का स्टॉक 600 रुपए गिर जाए, 2400 हो जाए, तो मुझे लॉस कितने का होगा, 600 रुपए का। मैंने दिए कितने थे, 600 रुपए, जितने मैंने इन्वेस्टमेंट करे जीरो हो गए। इसीलिए ये लेवरेज इन्वेस्टिंग जो होती है, लेवरेज ट्रेडिंग जो होती है, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आपने जो पैसे डाले हैं सब जीरो हो जाए, सब अकाउंट पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद आपको समझ आए कि यार ये क्या हो रहा है। दैट इज व्हाई वी आर हियर टू हेल्प यू। तो मार्क टू मार्केट क्या होता है, आपको एवरी डे लॉस या प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट में दिखता रहेगा एंड अगर लॉस है तो आपको उसके लिए मार्जिन पैसे देते रहने पड़ेंगे। तो लेट्स से हम बात कर रहे थे 600 रुपए से 500 रुपए आ गया, तो आपको 100 रुपए लॉस ऐसे नहीं होगा कि आपको 100 रुपए एक महीने बाद जाके लॉस दिखेगा, आपको एवरी सिंगल डे वो लॉस दिखेगा। एंड जैसे ही 100 रुपए लॉस हुआ एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्जिन अगर 600 रुपए था, तो आपका ब्रोकर आपको कहेगा कि भाई 100 रुपए डाल और 600 रुपए वापस पूरे कर, वरना मैं तेरा फ्यूचर्स की पोजीशन को कट कर दूंगा और लॉस जो है बुक कर दूंगा। तो अगर आपने 100 रुपए उस ब्रोकर के अकाउंट में दोबारा से डाले तो वापस आपकी मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट आप 600 पे आ गए, बट आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 700 रुपए हो गई अब। तो इसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी जैसे जैसे आपका प्रॉफिट होता रहेगा एवरी सिंगल डे। इसको हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको हम कहते हैं लॉट साइज। मैंने आपको बताया था फ्यूचर्स को आप एक या दो या तीन स्टॉक्स की तरह खरीद या बेच नहीं सकते, उसको आपको लॉट साइजेस में बेचना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एक्सचेंज पे ट्रेडेड हैं, ताकि आप और मैं सेम बराबर साइज की चीजें बेचे और खरीदें,
इसीलिए हमें उनको लॉट साइजेस में खरीदना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 250 स्टॉक्स का एक लॉट है एक एबीसी शेयर में, तो उसमें क्या होगा, अगर वो फ्यूचर्स मैंने 3000 पे खरीदा है तो 3000 अगर उसका स्ट्राइक प्राइस है, यानी 3000 का मैं चाहता हूं कि मैं उसको खरीदूं 3000 रुपए पे एक महीने बाद, तो 250 उसका लॉट साइज है। क्या मतलब 3000 इंटू 250, इतने रुपए मुझे असली में देने थे, यानी कितने हो गए 7.5 लाख रुपए। अब यार ऑब्वियसली अगर मेरे पास 7.5 लाख रुपए सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पड़े हैं तो मैं स्टॉक जाके खरीद सकता हूं, बट असली में मुझे 7.5 लाख रुपए नहीं देने, मेरा ब्रोकर मुझे मार्जिन देगा, मुझे सिर्फ 20% इसके पैसे देने हैं, यानी 75,000 इंटू 2, यानी सिर्फ 1.5 लाख रुपए मुझे देके 7,50,000 की पोजीशन मिल जाएगी। अगर मैंने 1.5 लाख रुपीस दिए तो मैं एक्सपोजर ले सकता हूं 250 स्टॉक्स का फ्यूचर की बाइंग या फ्यूचर की सेलिंग से। इसको हम कहते हैं लॉट साइज। अब अगर 1 रुपए का लॉस हुआ, आप समझिए अगर 3000 से 2999 आ गया प्राइस, तो मुझे कितना लॉस होगा, 1 रुपए इंटू 250 यानी 250 रुपए, 250 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,50,000। दिस इज हाउ लॉट साइजेस हेल्प्स टू क्रिएट लिक्विडिटी। आप और आपका सेलर जो है, आप दोनों एक जगह पे आके ट्रांजैक्ट कर रहे हो, तो अगर दोनों के एक्सपेक्टेशन सेम है कि मुझे इतने ही स्टॉक्स बेचने हैं या मुझे इतने ही स्टॉक बाय करने हैं, तो लेट्स से अगर आप 4 स्टॉक बेचना चाहते हो और कोई खरीदना चाहता है 4000, तो आप दोनों मैच नहीं कर पाओगे, सिर्फ 4 स्टॉक पे मैच करोगे तो आपकी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। बट अगर 250 का लॉट है तो हो सकता है आपके पैसे तो ज्यादा लगे, बट जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगी। इसी की वजह से लॉट साइजेस इंट्रोड्यूस होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। थर्ड हमारा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैरी। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, थोड़ा समझने के लिए आपको नोट्स भी बनाने पड़ सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अश्योर यू कि आपको बहुत जल्दी ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फ्यूचर्स का प्राइस मैथमेटिकली डिराइव होता है स्टॉक का प्राइस प्लस कॉस्ट उस माइनस उसके बेनिफिट्स को। अब यार कॉस्ट क्या हो सकती है स्टॉक्स को रखने की? स्टॉक्स को रखने की कॉस्ट वो हो सकती है जो जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा था गवर्नमेंट बॉन्ड से, यानी रिस्क फ्री रेट, उतना तो मिनिमम मुझे स्टॉक से चाहिए, वरना मेरा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर मेरे पास उतना भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो यार मैं वो पैसे एफडी में लगा दूंगा और 7% इंटरेस्ट कमा लूंगा फॉर एग्जांपल। तो अगर मिनिमम मुझे 7% मिल रहा है तो मुझे 7% तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। माइनस बेनिफिट, बेनिफिट क्या हो सकते हैं स्टॉक को रखने के? उसके डिविडेंड्स या फिर उसकी कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड क्या हो सकती है इस केस में? हो सकता है आपको वोटिंग राइट्स चाहिए हो आगे जाके, या आपको डायरेक्टर पोजीशन चाहिए हो, या फिर आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंस करना हो कंपनी को जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स एक्वायर करना चाहते हो। ये हो सकते हैं आपके बेनिफिट्स। तो अगर फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा है दैट मीन्स स्टॉक का प्राइस तो एनीवेज विच वेज वही रहेगा जो मार्केट में है करंट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स उसका कॉस्ट ज्यादा है एंड बेनिफिट्स कम है। एंड अगर फ्यूचर्स का प्राइस कम है तो दैट मीन्स उसके कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है। जनरली मार्केट में फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा होता है, स्पेशली बढ़ती हुई मार्केट में, क्योंकि उसके कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बढ़ती हुई मार्केट में एवरीबडी वांट्स मोर एंड मोर रिटर्न, 7% रिटर्न। कोई कहता है एफडी जितना सेफ भी तो नहीं है स्टॉक, तो मुझे ज्यादा चाहिए इंटरेस्ट या मुझे ज्यादा चाहिए रिटर्न, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 10% ये स्टॉक अगर आज तक पिछले 10 सालों में देता आ रहा है तो मुझे 9.5% भी मिल जाए तो आई एम ओके विद इट। तो 9.5% यानी 2.5% से मेरा और कॉस्ट बढ़ गई, जिसकी वजह से फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ जाता है। इसी की वजह से फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा होता है मोस्टली। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स एंड मोस्ट विजिबल थिंग इज एक्सपायरी इन ऑप्शंस। अनलाइक स्टॉक्स, फ्यूचर्स डू एक्सपायर, स्टॉक्स डू नॉट। अगर आपने कोई स्टॉक एक बार खरीद लिया तो आप पूरी जिंदगी उसको होल्ड कर सकते हैं और वो कहीं नहीं जाएगा अनलेस बिजनेस बंद हो जाए। बिजनेस इज एन ऑन गोइंग कंसर्न, बिजनेस चल रहा है तब तक आपके पास उसके स्टॉक पड़े रहेंगे, तो आपका स्टॉक कोई आपसे छीन नहीं सकता। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, एक्सपायरी होती है। अगर मैंने 1 महीने बाद का फ्यूचर्स लिया है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू है अंडरलाइंग स्टॉक से। तो अगर मैंने 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ए और बी ने, लेट्स से आप बी हैं मैं ए हूं, तो मैंने अगर आपसे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 1 महीने बाद चाहे आप फायदे में चाहे मैं फायदे में हूं, दोनों में से कोई ना कोई तो एक्सरसाइज करेगा, ये कहेगा कि भाई जो प्रॉफिट है या लॉस है मुझे दे और खत्म कर। अगर मैंने वो एक्सरसाइज नहीं किया तो 1 महीने बाद मेरे फ्यूचर्स का गेम ओवर। इसको हम कहते हैं एक्सपायरी, यानी जो फ्यूचर्स है वो खत्म हो जाएगा एट अ ड्यू डेट डिसाइडेड पहले से।
जो हमने पहले से एक डिसाइडेड डेट है उस समय पे फ्यूचर्स की एक्सपायरी हो जाएगी एंड फ्यूचर्स विल बी नल एंड वॉइड। आपको अगर और उस पोजीशन को एंगेज करना है तो आपको दोबारा नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। जनरली इंडियन मार्केट में जो एक्सपायरी होती है वो स्टॉक्स की होती है मंथली, मतलब हर महीने फ्यूचर्स एक्सपायर होते हैं, एंड थर्सडे यानी थर्सडे जब खत्म होता है तो वो फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है। कौन सा थर्सडे? मंथ के एंड का थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है हमारी स्टॉक एक्सपायरी। एंड अगर हम इंडिसेस को देखें, यानी हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब की एक्सपायरी जनरली अभी तक जो हो रही है वो हो गई है वीकली। दैट मींस एवरी वीक दीज फ्यूचर्स विल एक्सपायर। अब हर इंडेक्स का अलग अलग एक्सपायरी डे है, जैसे निफ्टी का थर्सडे है, बैंक निफ्टी का वेंसडे है, मिड कैप निफ्टी का मंडे है, ऐसे अलग अलग इंडेसेस का अलग अलग एक्सपायरी का डे है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको इनसे कुछ भी नया सीखने को मिला हो या कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या डाउट्स रह गए हैं, एंड अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है कि हम क्या न्यू टॉपिक्स आपके लिए लेके आए, डू लेट अस नो दैट ऑल्सो। एंड इन द एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू।